Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4E। एक्सरसाइज 4A to D ऑलरेडी सॉल्व, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो 4E में यहाँ पर भी आपको फैक्टराइज करना है। तो जो सम नंबर 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 4D जहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया था, और उसके आगे जो एक्सरसाइज था वहां पर हमने जो कॉमन फैक्टर, उसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। अब 4E में यहाँ पर आपको कॉमन भी लेना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, और चाहे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो 4E एक्सरसाइज के लिए आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों फॉर्मूला को आपको यहाँ पर याद करना होगा और उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो पहले 7x स्क्वायर माइनस 7, यहाँ से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 7 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। नंबर टू में 8 माइनस 50 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 8 और 50 स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब हम पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मुझे पहले यहाँ पर कॉमन लेना होगा, फिर उसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से पहले कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 25 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो गया। कैसे? होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो गया? 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे और इसको हम 5 वाई जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 5 वाई जेड और 2 माइनस 5 वाई जेड। सम नंबर 2 कंप्लीट। सम नंबर 3, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए पहले हम कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी प्लस सी बी माइनस सी। बहुत ही इजी सम था। नंबर 4, 36 एक्स क्यू माइनस एक्स। पहले हम एक्स कॉमन लेंगे, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो 36 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे 6x प्लस 1 6x माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नंबर 5 की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, 7 इंटू फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर आप देखेंगे दोनों तरफ ही आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पहले हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो गया और यहाँ पर एक्स प्लस 7 लिखेंगे। ओके, बट यहाँ तक आपका सम खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 टर्म है उसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 7। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको इस आंसर को ही लिखना होगा। अगर आप अगले स्टेप पे छोड़ देते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। सम नंबर 5 तक हो गया, तो हम सम नंबर 6 करेंगे। अब सम नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है टी स्क्वायर ब्रैकेट में टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर से टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इजीली टी माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ पर टी स्क्वायर और लास्ट में माइनस 1 रिमेनिंग रह जाएगा।
तो t माइनस थ्री जो होल स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि आपको फैक्टराइज करना है। और जो टी स्क्वायर माइनस वन है यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वन को हम वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से t प्लस वन एंड t माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब चलिए सम नंबर 7, 5c स्क्वायर, उसके बाद c प्लस टू का होल स्क्वायर, 45c प्लस टू का होल स्क्वायर। सो 5 एंड 45 कोई स्क्वायर टर्म नहीं है, इसीलिए 5 एंड 45 से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। बट यहां पर देखिए 5 के पास एक सी स्क्वायर दिया हुआ है, बट 45 के पास कोई सी स्क्वायर नहीं है। तो आपको यहां पर पहले ध्यान से कॉमन लेना होगा। सो फर्स्ट पार्ट से हम सिर्फ 5 को कॉमन लेंगे, सेकेंड पार्ट से हम 45 से 5 को कॉमन लेंगे, वहां पर 9 रिमेनिंग रह जाएगा। अच्छा, और एक बात, यहाँ पर c प्लस टू को भी हम होल स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5c प्लस टू होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास रह जाएगा c स्क्वायर और सेकेंड पार्ट में सिर्फ 9 रह जाएगा। तो यहाँ पर 5c प्लस टू का होल स्क्वायर और इसको हम c स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर लिखेंगे। सो फाइनल आंसर हम लिखेंगे c प्लस टू को हम 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर c प्लस थ्री और c माइनस थ्री। सम नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट वन सम नंबर 8। तो चलिए सम नंबर 8। सम नंबर 8, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए वन को हम वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो पहले हम a प्लस बी प्लस वन और उसके बाद a प्लस बी माइनस वन। नेक्स्ट नंबर 9, 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे। तो उस हिसाब से 1 प्लस एक्स माइनस वाई, क्योंकि a प्लस बी, अब प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता, बट इसके बाद a माइनस बी होगा। यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत है। जब भी माइनस लिखेंगे तो वहां पर साइन चेंज होगा, आपको यहाँ पर ध्यान से लिखना होगा। a का मतलब 1 हो गया, अब माइनस लिखेंगे, फिर b का मतलब होता है यहाँ पर x माइनस वाई। तो x तो नेगेटिव रह जाएगा बट y पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, y के आगे नेगेटिव था और यहाँ पर a माइनस बी, सो माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ नेक्स्ट नंबर 10, 25a स्क्वायर माइनस 16x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 5a का होल स्क्वायर हो गया 25a स्क्वायर और यहाँ पर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर हो गया 16x माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे 5a प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई, जो a प्लस बी का फॉर्मेट है, फिर 5a माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई, जो a माइनस बी का फॉर्मेट है। अब ब्रैकेट ओपन करके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4x माइनस 4y, यहाँ पर भी, बट यहाँ पर बाहर में माइनस है इसीलिए माइनस 4x होगा, बट प्लस 4y होगा। हमेशा नेगेटिव को आपको ध्यान से लिखना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर 11। तो मैं थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेता हूं। सम नंबर 11। सो सम नंबर 11 में यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है 20 माइनस 45 एम प्लस एन का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, तो 4 माइनस 9 एम प्लस एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 रह जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर लिखेंगे और जो यहाँ पर देखिए 9 और एम प्लस एन का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल में दिखा रहा हूँ। 9 को हम 3 लिख सकते हैं और m प्लस वन ऐसे रह जाएगा, इसको हम होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3m प्लस 3n होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसका मतलब 9m प्लस एन होल स्क्वायर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखूंगा 3m प्लस 3n का स्क्वायर। हो गया, आपको समझ में आ गया कैसे 9m प्लस एन होल स्क्वायर को मैंने 3m प्लस 3n का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। सो हम पहले लिखेंगे 2 प्लस 3m प्लस 3n पॉजिटिव है। अब उसके बाद नेगेटिव है तो माइनस 3m माइनस 3n। ओके, सिर्फ नेगेटिव में साइन चेंज होगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा। सम नंबर 11 हो गया। अब सम नंबर 12 हम करेंगे सॉल्व। सम नंबर 12, एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। तो इसको हम लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, देखिए एक्स टू दी पावर 4 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। बट जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई एंड इंटू एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर सम नंबर 12। सम नंबर 13, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6 टू 5। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 6 टू 5 को लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर। तो पहला टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, दूसरा टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। सो फर्स्ट टर्म में फिर से कोई चेंजेस नहीं होगा, पॉजिटिव है। बट नेक्स्ट टर्म जो 25 है उसको हम 5 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। ओके, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट नंबर 14। नंबर 14 में ही यहाँ पर एक्स वाई टू दी पावर 5 माइनस वाई एक्स टू दी पावर 5। तो हम एक्स वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वाई टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4। तो एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो ए प्लस बी का फॉर्मेट है, फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो ए माइनस बी का फॉर्मेट है। तो जो पॉजिटिव रह जाएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट नेगेटिव में फिर से हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स। ओके, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर फॉर्मूला डालना ही होगा। ओके, तो सम नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब सम नंबर 15। सम नंबर 15 में यहाँ पर 81 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 256 वाई टू दी पावर 4। सो 81 को हम लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर। ओके, 9 एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। और 256 को हम लिखेंगे 16 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर, और दूसरा टर्म मिलेगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। अब पॉजिटिव टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बट नेगेटिव टर्म आपको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि देखिए 9 एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर। तो अब फिर से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे। सम नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम नंबर 16। सम नंबर 16 में ए स्क्वायर प्लस AC प्लस BC माइनस बी स्क्वायर।
तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी को एक साथ लिखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सी को कॉमन लेंगे, ए प्लस बी मिल जाएगा। अब देखिए दोनों पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट में a प्लस बी कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा और दूसरे पार्ट में यहाँ पर c रिमेनिंग रह जाएगा। तो फाइनल आंसर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, 16 कंप्लीट। बहुत इजी सम है, इसलिए मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 17, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। ध्यान से आपको यहाँ पर देखना होगा, 4a स्क्वायर दिया हुआ है, ओके, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी आपके पास है। तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है पहले आपको सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से मेरा आंसर मिल जाएगा। तो जो 4a स्क्वायर है उसको हम 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर को b का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 2a प्लस b को अलग ही रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है 2a प्लस बी 2a माइनस बी। सो दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दोनों पार्ट से 2a प्लस बी को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 2a माइनस बी प्लस 1। अब प्लस 1 आपको लिखना ही है। लास्ट टाइम में जो 2a प्लस बी था उसको आप कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर प्लस 1 रह जाएगा। कोई डिवाइड का मतलब वहां पर 0 नहीं होता है, तो 1 आपको लिखना ही है, ध्यान रखना होगा। अब सम नंबर 18, सम नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y। सिमिलर प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, 3x माइनस 3y को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस वाई फाइनली कॉमन पार्ट मिल जाएगा और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 3 हो जाएगा। एज सेम एज मोस्ट प्रोबेबली सम नंबर 16। सो 16 समझ में आ गया तो 18 भी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ रीअरेंज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, कॉमन लेना है, बस। नेक्स्ट सम नंबर 19, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4c स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4c स्क्वायर को हम लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर। तो फिर से आपका सही एक ही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार हम माइनस लिखेंगे, बस हो गया। नाउ द लास्ट वन, सम नंबर 20। सो गाइज, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. 9x square minus 6xy plus y square minus z square, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो 9x स्क्वायर था उसको हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और जो y स्क्वायर है उसको हम y स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 2 इंटू 3x इंटू वाई, जो 6xy को साथ वैल्यू इक्वल हो रहा है, और लास्ट में जो जेड स्क्वायर था उसको जेड का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इस पोर्शन से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जेड स्क्वायर हो जाएगा। सो 3x माइनस वाई प्लस जेड एक फैक्टर हो गया, 3x माइनस वाई माइनस जेड दूसरा फैक्टर हो गया।